सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। नीतीश कुमार, राजन कुमार, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिक ऑनलाइन ग्रुप में। यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। और पॉलिटेक्निक के इस बैच के इस सीरीज में हम सॉल्व कर रहे थे रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें मैंने कल आप लोगों को प्रश्न संख्या 13 तक बता दिया था। प्रश्न संख्या 13 तक हमने कंप्लीट करा दिया था। नीतीश कुमार, राजन कुमार, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जितने लोग अभी नहीं जुड़े हैं उनको भी आप लोग इनवाइट कर लीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो बात करते हैं रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की बात करते हैं तो थोड़ा सा कुछ बातें मोटिवेट कर दी जाए आप लोग को। आप लोग का एग्जाम, पॉलिटेक्निक का एग्जाम 25 सितंबर को निर्धारित है। 25 सितंबर को पॉलिटेक्निक का एग्जाम निर्धारित है। और जो है, और आपके पास मात्र 2 दिन और बचे हैं। तो इन 2 दिनों में क्या करना है? 2 दिनों में बस एक ही काम करना है, रिवीजन का। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाइए, पॉलिटेक्निक का वहां सीरीज दिया हुआ है, वहां से आप प्लेलिस्ट में जितने भी पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और ये जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं, ये सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं, एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, पॉलिटेक्निक की परीक्षाओं में पूछे गए ये सभी प्रश्न हैं। आशु गुड मॉर्निंग, आशु भी ऑनलाइन आ गए, गुड मॉर्निंग। सभी लोग बने रहिए और आज रसायन विज्ञान की इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सभी लोग तैयार हैं कि नहीं। टेक्निकल सपोर्ट शुभम गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह का प्यार भरा नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को प्रश्न संख्या 13 तक बता दिया था। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 में। तो प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि नीचे दिया गया समीकरण SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का कार्य दर्शाता है, जो कि अब ये समीकरण दिया हुआ है। समीकरण में कह रहा है कि 2 हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड का जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? जल मिलता है और सल्फर के अणु मिलते हैं, सल्फर के अणु मिलते हैं। अब क्या करना है? अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि ये क्या करते, ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा रह गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। मैं प्रश्न पूरा पढ़ देता हूं एक बार। कि ये जो समीकरण दिया हुआ है ये क्या दर्शाता है? प्रश्न पूछ रहा है ये जो आप समीकरण देख रहे हैं ये समीकरण क्या दर्शाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, क्षार का समीकरण है ये, अम्ल का समीकरण है ये, ऑक्सीकारक का समीकरण है, या ऑप्शन डी दिया हुआ है अपचायक का। अपचायक का समीकरण तो मैंने पहले से ही यहाँ पर लिख दिया हुआ है ताकि आप लोग का समय बच सके। ये जो रिएक्शन है आपका H2S और सल्फर डाइऑक्साइड का जब रिएक्ट करता है तो जल के अणु और सल्फर के अणु बनते हैं। इसमें आप ध्यान से देखिए तो इस वाले सल्फर पर -2 चार्ज है, -2 चार्ज है। ये -2 चार्ज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाता है? 0 चार्ज में कन्वर्ट हो जा रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ऑक्सीकरण कहलाती है। तो इस वाले सल्फर के साथ क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। जस्ट उसके बगल में सल्फर डाइऑक्साइड है, उस वाले सल्फर पर +4 इलेक्ट्रॉन है। +4 इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है? 0 में कन्वर्ट हुआ, यानी ये कौन सा बना? अपचयन हो गया। तो एक तरफ आप देख रहे हैं ऑक्सीकरण मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको अपचयन मिल रहा है। संदीप सिंह गुड मॉर्निंग। देखिए एक तरफ आपको ऑक्सीकरण मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको क्या मिल रहा है? अपचयन मिल रहा है। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है, अतः ये एक ऑक्सीकारक है। तो क्या है? ये एक ऑक्सीकारक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप इसमें खोजिए ऑक्सीकारक कहाँ दिया हुआ है।
तो ऑप्शन नंबर सी पर आपका राइट आंसर दिया हुआ है। ये जो सल्फर है आपका, ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। शुभम बोल रहे हैं कि माई हैंड इज फ्रैक्चर, मेरा हाथ टूट गया है, हम कैसे पढ़ेंगे सर। देखिए, हाथ टूट गया है लेकिन हौसला तो नहीं टूटा है। हौसला रखिए, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप हौसला रखिए और पढ़ते रहिए। हाथ टूट गया कोई बात नहीं, किस्मत खराब है, लेकिन हौसले नहीं खराब होने चाहिए, हौसले बनाए रखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैग्नीशियम को किस है। रंजन कुमार, शुभम, आप लोग बताइए कि इस सिंबल से कौन सा सिंबल है जिससे हम कहेंगे कि मैग्नीशियम दर्शाया जाता है। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं। या मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा, कौन बताएगा, कमेंट की। कौन बताएगा। एमजी बिल्कुल, कुमार, रंजन कुमार का बिल्कुल सही उत्तर है। लाइट कम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फोकस, आप लोग देख के बताइए लाइट कम हुआ कि नहीं। चलिए सही हो गया हमारी टेक्निकल टीम द्वारा, अब आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। आप अपने मोबाइल का थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। हाँ सही है। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एक गैस होती है, N2 के रूप में पाई जाती है, और मैग्नीशियम आपका सॉलिड होती है। तो H3Mg का जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका, ये Mg आपका 3Mg Mg3N2 बनेगा, Mg3N2 बनेगा, ये बनेगा आपका Mg3N2, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का। तो देखिए आपको किस वाले ऑप्शन पर Mg3N2 दिख रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर आपको देखने को मिलेगा Mg3N2। क्या देखने को मिलेगा, Mg3N2। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, Mg3N2 आपको देखने को मिलेगा। शुभम बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, Mg3N2, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आप ध्यान देते होंगे कि कुछ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट होना शुरू कर दिए, क्योंकि अब तक हम लोगों ने कम से कम 8 से 10 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है। तो अब देखिए एक और चीज आता है इस वाले प्रश्न में। इस वाले प्रश्न में कह रहा है कि जो CHCl3 है, CHCl3 का IUPAC नाम क्या होगा। तो आप सभी लोग फटाक से कमेंट करके बताइए कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने आप लोग को कई बार बताया है। जल्दी जल्दी बताइए कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसी बहाने आप लोगों का टेस्ट भी होता रहेगा। रंजन कुमार ए ऑप्शन बोल रहे हैं, ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन रंजन कुमार कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। रंजन कुमार फिर से एक बार ध्यान दीजिए, क्या आपने जो उत्तर दिया वो सही है या गलत है। तो आप लोग बताइए IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने कल या परसों की क्लास में बताया था। IUPAC होता है, आई से होता है इंटरनेशनल
इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन, यू से क्या होता है यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री क्या होता है ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ये क्या करती है, रसायन विज्ञान में जितने भी आपके तत्व हैं उनके जो है नामकरण का एक रूल तैयार करती है, एक नियम बनाती है जो क्या कहलाता है IUPAC नियम, IUPAC रूल। उसी रूल को इस वाले प्रश्न पर अप्लाई करना है और हमको इसका नाम क्या करना है, नाम बताना है। तो चलिए अब चलते हैं इसका नाम की तरफ, किसका नाम क्या होगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो कंपाउंड दिया हुआ है CHCl3। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बीच में हो जाएगा आपका कार्बन और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो इससे पहले से अटैच है एक हाइड्रोजन। अब बचा हमारे पास 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन को अलग अलग सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए। ये आपका बन गया CHCl3, CHCl3। इसका अगर नॉर्मल नाम की बात करें, अगर इसका जनरल नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। इसका जनरल नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। वही क्लोरोफॉर्म है जिसको सुंघाकर गुंडे लोग बेहोश कर ले जाते हैं, वही क्लोरोफॉर्म है जिसको सुंघाकर लोगों को निश्चेतक कर दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है। ये तो इसका जनरल नाम है, लेकिन एक जो रूल बनाया था IUPAC, उस रूल के हिसाब से इसका नाम क्या होगा, इसलिए हम इसके रूल के हिसाब से इसका नामकरण करते हैं। तो रूल कहता है कि आप किसी भी कंपाउंड में सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चैन खोजिए। तो सबसे लंबी चैन खोजेंगे तो हमको एक ही कार्बन मिलेगा, तो उसका नामकरण करेंगे। यानी 1 नंबर कार्बन पर आप देखिए कौन सा ग्रुप अटैच है। तो 1 नंबर कार्बन पर आपका इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, यानी 3 क्लोरीन। तो 3 क्लोरीन को क्या बोलते हैं, ट्राई क्लोरो। 3 क्लोरीन जब भी लग गया तो वो हो गया आपका ट्राई, और क्लोरीन है तो क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरो। क्लोरीन है तो क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरो। और देखिए ये एक कार्बन है, अर्थात ये क्या हुआ, आपका एक कार्बन जब होगा तो ये मेथ होगा, ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। CHCl3 का IUPAC नाम क्या होगा, ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन इसका IUPAC नाम होगा। तो आप राइट आंसर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ट्राइक्लोरोमेथेन। शुभम ऑप्शन नंबर सी, अब आपका राइट आंसर सही है। तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC नहीं होता है ट्राइक्लोरोएथेन। चलिए इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि कार्बन की यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्यों। सवाल कह रहा है कि जो कार्बन की जो श्रृंखला बनाते हैं, जो कार्बन इतने ज्यादा यौगिक बनाता है, इसका मेन रीजन क्या है, इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसके यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कार्बन के यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन ये कहना सही नहीं कि कार्बन की यौगिक ही इसी वजह से अधिक कंपाउंड बनाते हैं। ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी कर रहा है इसमें श्रृंखलन का गुण होता है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। ध्यान से देखिए,
ऑप्शन बी कह रहा है इनमें श्रृंखलन का गुण होता है। इसका मतलब क्या हुआ? श्रृंखलन का मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे को जोड़ते चले जाते हैं, चैन बनाते चले जाते हैं। साथ ही हाथ बटाना, हाथ बटाते हुए क्या करते हैं? जोड़ते चले जाते हैं एक दूसरे को। तो ये क्या बनते हैं आपका? ये बनते हैं कार्बनिक यौगिक। और इनकी विशेषता ये होती है कि ये क्या करते हैं? कार्बन कार्बन की लंबी चैन बनाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलन। बात समझ में आ रही है आप लोग को? कांचन कुमार, शुभम, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। बिल्कुल सही शुभम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? जो ओजोन होता है, ओजोन, ओजोन का मीथेन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हमें क्या बनकर मिलेगा? ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, मेथिल एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, मेथिल एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड। तो चलिए हम इसका रिएक्शन करा कर देखते हैं क्या बनता है। तो रिएक्शन कराने के लिए आप चीजों को आपको पता होना चाहिए कि ओजोन का फार्मूला क्या होता है। कौन बच्चा बताएगा कि ओजोन का फार्मूला क्या होता है? कौन बताएगा ओजोन का फार्मूला क्या होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए ओजोन का फार्मूला क्या होता है। हमारा मीथेन का फार्मूला होता है CH4। CH4 के साथ आपका रिएक्ट करेगा ओजोन। ओजोन का फार्मूला होता है O3। O2 किसका होता है? O2 होता है ऑक्सीजन का, और ओजोन का होता है O3। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपकी ओजोन परत है वो ओजोन परत किस रंग की होती है? ओजोन परत नीले रंग की होती है। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो आपको बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। इसका क्या नाम होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। तो हमारा क्या होता है? मेन प्रोडक्ट बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, और सब प्रोडक्ट में आपका ऑक्सीजन और जल बनेगा, 2O2 और प्लस H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन और जल बाहर निकल जाएंगे। तो मेन प्रोडक्ट क्या बना? फॉर्मल्डिहाइड। यही कह रहा है आपका कि अगर हम ओजोन का मीथेन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इनमें से क्या बनता है? तो इनमें से आपका बनता है फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, फॉर्मल्डिहाइड। शुभम बिल्कुल सही उत्तर आपका, शुभम बिल्कुल सही, ऑप्शन सी फॉर्मल्डिहाइड, और ये इसका रिएक्शन होता है। चले अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है हमारा, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट किया एग्जाम में। अभी प्रैक्टिस सेट में जो मैंने पीछे कराया है उसमें ये कम से कम 3 बार आ चुका है। एक ही प्रश्न को घुमा घुमा के बार बार अलग अलग तरीकों से पूछता है, लेकिन वो प्रश्न क्या होता है? सेम होता है। देखिए प्रश्न कह रहा है, आपका प्रश्न कह रहा है कि जो अमोनिया हम बनाते हैं, अमोनिया किस विधि से बनाते हैं? हैबर विधि से बनाते हैं। जो हैबर विधि से हम अमोनिया बनाते हैं उसमें जो उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है उस उत्प्रेरक का नाम क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है 4, कॉपर है, आयरन और मोलिब्डेनम है। ऑप्शन सी दिया हुआ है आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड है। ऑप्शन डी दिया हुआ है गर्म करने पर इस तरीके से इसका अमोनिया का निर्माण होता है।
तो इंद्रजीत सिंह बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही उत्तर आपका इंद्रजीत सिंह, बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। आयरन और मोलिब्डेनम का इस्तेमाल किया जाता है अमोनिया बनाने में। जो आपकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस लिया जाता है तो अमोनिया बनता है, उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? आयरन इस्तेमाल किया जाता है। किसके रूप में? आयरन Fe, ये इस्तेमाल किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। और एक दूसरा तत्व है MO जिसका नाम है मोलिब्डेनम। ये क्या करता है? ये वर्धक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वर्धक, वर्धक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं पर उसमें पूरी तरीके से भाग नहीं लेते हैं। वो बस क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को परिवर्तित कर देते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया में जाते तो हैं पर उसमें कंप्लीटली भाग नहीं लेते हैं, बस वो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को चेंज कर देते हैं, उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक की जो क्षमता बढ़ाने वाला जो तत्व होता है, जो पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं वर्धक। तो इसमें उत्प्रेरक आयरन लिया गया और वर्धक क्या लिया गया? मोलिब्डेनम आपका लिया गया। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टेक्निकल शुभम, आपका भी बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आयरन और मोलिब्डेनम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20। देखिए हमारे यहाँ टाइपराइटर साहब की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। उन्होंने जो है फिजिक्स के सवाल केमिस्ट्री में डाल दिया है। ये देखिए आपको बल पूछा है, औसत बल, इसके बाद भी आपको ये सब फिजिक्स के सवाल है। तो ये हमारा ये वाला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, ये सब फिजिक्स के सवाल है। फिजिक्स की क्लास में सब प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया जाएगा। अब इसके बाद हम अगली सीरीज स्टार्ट करते हैं, रसायन विज्ञान की अगली सीरीज। आप लोग लाइव बने रहिएगा। चलिए चलिए ये आ गया हमारा प्रश्न, ये हमारा केमिस्ट्री का प्रश्न आ गया, रसायन विज्ञान का प्रश्न आ गया स्क्रीन पर। 91 प्रश्न, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही कॉमन सवाल है, काफी बार पूछा गया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कॉमन सवाल है जो बहुत बार पूछा गया है। सवाल कह रहा है कि 91 नंबर प्रश्न कह रहा है, 91 नंबर प्रश्न, बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? आपका जो बल्ब इस्तेमाल करते हैं, जो बल्ब इस्तेमाल करते हैं उसमें प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो बल्ब के अंदर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी ऑर्गन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका बल्ब होता है, बल्ब के अंदर आपका क्या इस्तेमाल किया जाता है? पंकज सिंह कुशवाहा ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गन का सिंबल होता है AR। ये गैस क्यों इस्तेमाल की जाती है? रीजन सुनिए, ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि ये जो गैस होती है वो अक्रिय गैस आता है, अक्रिय गैस श्रेणी का ये सदस्य है। ये क्या करता है? बल्ब के अंदर जाने पर ये क्या करता है? अभिक्रिया नहीं करता है, बल्ब के अंदर अक्रिय रहता है और गैसों से या तापमान से इसका रिएक्शन नहीं होता है, जिससे कि आपका बल्ब में विस्फोट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा आर्गन। आर्गन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें? बल्ब के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 92, प्रश्न संख्या 92, प्रश्न संख्या 92 कह रहा है कि जो हमारा क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है वो क्या होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान, पीएच मान, पीएच मान क्या होता है? ये देखिए पीएच मान क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर टू हाइड्रोजन, पावर, पावर टू हाइड्रोजन। कल भी बताया था मैंने, पीएच का मान क्या होता है? पावर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की शक्ति बढ़ा दीजिए, वही आपका क्या होता है? पीएच होता है। इसको कैसे डिनोट किया जाता है?
बड़े ब्रैकेट में हाइड्रोजन के ऊपर एक धन चार्ज लगा दीजिए। ये इसका क्या होता है, नोटेशन होता है, इसको सिंबल होता है, इसका डिनोट करने का तरीका होता है पीएच का पावर टू हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो पीएच क्या होता है, पीएच एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है जिस पर आपका 1 से लेकर 14 तक के 1 से लेकर 14 तक के आपका क्या बने होते हैं, इसमें एक स्केल बनाया जाता है जिसमें 1 2 3 4 ऐसे करते हुए आपका कहाँ तक गया रहता है, 14 तक गया रहता है। और बीच में आपका क्या होता है, 7 नंबर पे पॉइंट जो आता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो 1 से लेकर आपका 7 तक क्या होता है, 1 से लेकर 7 तक इसके बीच में अगर किसी का मान आता है तो वो होता है आपका अम्लीय। पीएच स्केल में 1 से 7 तक जिसका मान आता है अम्लीय, और 7 पर आता है अगर तो वो 0 होता है, उसका मान होता है उदासीन। और 7 के बाद जितनी भी वैल्यू निकल के आती है वो आपका क्या होता है, क्षारीय। 7 से लेकर 14 तक जितनी भी वैल्यू पीएच की आएगी वो सब क्या होता है, क्षारीय होता है। साजन कुमार गुड मॉर्निंग, आप लोग को भी गुड मॉर्निंग। पंकज कुशवाहा ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं। चलिए, तो जो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, वो 7 से अधिक होता है। 1 से लेकर 7 तक अम्लीय, और 7 के बाद क्या होता है, क्षारीय। कहाँ तक, 14 तक। तो स्केल पर 7 से 14 तक के जितनी भी वैल्यू आएगी पीएच का वो क्या होता है, क्षारीय होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से अधिक। 7 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 93, प्रश्न संख्या 93, प्रश्न संख्या 93 आपका जूम कर दें। देखिए प्रश्न संख्या 93 कह रहा है, प्रश्न संख्या 93, प्रश्न संख्या 93 कह रहा है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमको दिया हुआ है मोल प्रति लीटर में। अब क्या करना है, विलयन का पीएच मान क्या निकालना है, हमको विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है। तो हाइड्रोजन की सांद्रता दी हुई है और इस विलयन का हमको पीएच मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग पीएच। पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता। पीएच का मान क्या होता है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता। पीएच का मान होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता। तो पीएच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता कितनी दी हुई है, 2 × 10 के पावर -8 मोल प्रति लीटर। 2 × 10 के पावर -8 मोल प्रति लीटर। इसमें वैल्यू पुट करिए, पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, और हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता कितना दिया हुआ है, 2 × 10 के पावर -8। 2 × 10 के पावर -8 ये हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता दिया हुआ है। तो आप सभी लोगों को पता होगा लॉगरिथम का रूल कि जब गुणा में आता है तो इसको क्या करते हैं, अलग अलग लॉग लगाकर प्लस में कर देते हैं। तो माइनस लॉग 2 अलग हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका प्लस, और माइनस बाहर होगा ये, तो प्लस के साथ क्या हो जाएगा, लॉग 10 के पावर -8, 10 के पावर -8। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, माइनस का गुणा इसमें कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग 2, माइनस लॉग 2 माइनस, और ये हो जाएगा आपका लॉग 10 के पावर -8, लॉग 10 की पावर -8। और जो -8 है पावर में, ये लॉग के पहले आ जाता है, ये भी आपका एक लॉगरिथम का रूल होता है। तो इसको कैसे करते हैं, माइनस लॉग 2 माइनस, और ये आगे आ जाएगा प्लस हो जाएगा 8 log 10। और आप सभी लोगों को पता है log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3। लेकिन यहाँ पहले से क्या हुआ है, माइनस लगा हुआ है,
तो इसको लिखेंगे -0.3010। ये log 2 का वैल्यू होता है। इसके बाद देखिए log 10 की वैल्यू कितना होता है 1, तो 8 गुणा 1, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर लिख दे रहा हूं -0.3010 प्लस 8। ठीक, अब 8 में से 3.010 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7.6। ये तो पीएच की वैल्यू क्या निकल कर आई 7.699। ध्यान से देखिए एक बार और आपको रिपीट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.699। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखिए 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ है 2 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर। तो पीएच क्या होता है, पीएच आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन को शक्ति दे दीजिए, ताकत दे दीजिए, वो बन जाएगा क्या, पीएच बन जाएगा। पीएच होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, और हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता इतनी दी हुई है, यहाँ रख दीजिए। इसके बाद कीजिए लॉग का रूल लगाइए, लॉगरिथम का फॉर्मूला लगाइए। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा लॉगरिथम फॉर्मूला, वहां से log 2 को अलग कीजिए और log -8 को अलग कीजिए, और क्या होता है कि इसके बाद log 2 लिखिए, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस, और log -8 पहले आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा प्लस। और आप सभी लोगों को पता है कि log 2 की वैल्यू 0.3010 होता है, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, और 8 में से 0.3010 घटाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7.699। क्या समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आप लोग को? कमेंट करके बताइए, ये चीज समझ में आई आप लोग को? आगे चलें, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिन लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 94। देखिए पॉलिटेक्निक के एग्जाम में भी कुछ कुछ ऐसे प्रश्न बिल्कुल सिंपल आते हैं जिनका उत्तर आप देखते ही टिक कर देंगे। जैसे एक ये प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 94। इस प्रश्न में कह रहा है कि जो आपका यूरिया होता है, यूरिया 94 का ए, देखिए बिल्कुल सही उत्तर है। आप कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनको आप देखते ही टिक कर देंगे। तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का फार्मूला। शाहीन परवीन, कोई बात नहीं, लेट हो गई, आप बाद में इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। जब तक लाइव है आप लाइव देखिए, बाद में जो बचे हैं आप उसको रिपीट कर लीजिएगा एक बार। चलिए, तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, ये आपका फार्मूला होता है यूरिया का। यूरिया क्या फार्मूला होता है NH2CO NH2। नकुल कुमार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 95, प्रश्न संख्या 95, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। प्रश्न संख्या 95 क्या कह रहा है, 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो नौसादर होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। कौन बताएगा कमेंट करके नौसादर का फॉर्मूला क्या होता है। कल की क्लास में मैंने बताया था नौसादर का फॉर्मूला, आज फिर यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कौन बताएगा नौसादर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। साजन कुमार, नकुल कुमार, शाहीन परवीन, शुभम, जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नौसादर का फॉर्मूला क्या होता है। NH4Cl,
साजन कुमार बिल्कुल सही उत्तर है आपका। NH4Cl ये होता है आपका नौसादर का फार्मूला। कभी कभी ये सीधे भी पूछ देता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से नौसादर का सूत्र जो होता है निम्नलिखित ऑप्शन में से क्या होता है, उनमें से एक ऑप्शन ये रहता है आपका। तो NH4Cl इसको क्या बोलेंगे, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है NH4 से क्या होता है, अमोनियम होता है, और Cl से क्या बनता है, क्लोरीन बनता है। तो अमोनियम, एमोनियम, एमोनियम और क्लोरीन से क्या हो जाएगा आपका क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो आपका क्या हो जाएगा, ये अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। NH4 से अमोनिया और Cl से क्लोरीन, तो इसका रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया नहीं होता है साजन कुमार, अमोनिया नहीं होता, अमोनियम, हिंदी में लिख दे रहा हूं, अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि ये अमोनियम आयन से बनता है। ध्यान रखिएगा NH4+ और Cl- आयन से बनता है। NH4+ ये होता है अमोनियम आयन, और Cl- आयन जब जुड़ता है तो आपका क्या बनता है, ये बनता है नौसादर, तो इसलिए इसका नाम होगा अमोनियम आयन। बिल्कुल सही उत्तर शाहीन प्रवीण, बिल्कुल सही उत्तर। नकुल कुमार प्रणाम बेटा, खुश रहो। ब्राह्मण पुत्र बाबा मिश्रा, अमोनियम क्लोराइड, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96, प्रश्न संख्या 96, प्रश्न संख्या 96 कह रहा है कि जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है को बनाने में क्या प्रयुक्त होता है। अभी इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये निश्चेतक होता है। निश्चेतक मतलब किसी को सुंघा दीजिए और टंगवा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा उनका, ठीक है। CH3 सुंघा दीजिए और क्या कीजिए, बेहोश कर दीजिए, अब उसके साथ अपना पुराने जन्म का बदला लीजिए। तो ये होता है आपका अमोनियम, ये होता है क्या आपका क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, ये क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ये होता है आपका क्लोरोफॉर्म। अब पूछ रहा है कि क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए इनमें से क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं आपका, तो क्लोरोफॉर्म आपका कैसे बनता है, क्लोरोफॉर्म आपका कैसे बनता है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, कौन बताएगा इसका आंसर, कौन बताएगा, कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाया जाता है। नकुल कुमार बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, नकुल कुमार बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। नकुल कुमार कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्लोरोफॉर्म में आपका CaOCl2 प्रयोग किया जाता है, CaOCl2, CaOCl2 का उपयोग करके आप क्या बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। साजन कुमार CaOCl2 बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CaOCl2 का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। और क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एक निश्चेतक होता है आपका, निश्चेतक, बेहोशी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 97, 3 प्रश्न और बचे हैं, जल्दी से इसको आप सभी लोग देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो सेशन समाप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 कह रहा है, प्रश्न संख्या 97, Na2SO4 सोडियम सल्फेट क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है डबल साल्ट, सामान्य लवण, संकर लवण या इनमें से कोई नहीं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट ये क्या होता है, कौन सा लवण होता है,
ये लवण का कौन सा टाइप होता है? साजन कुमार बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। प्रवीण शाहीन प्रवीण ऑप्शन ए। इंद्रजीत सिंह ऑप्शन नंबर ए। नकुल कुमार ऑप्शन ए। सभी का उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, नकुल कुमार ऑप्शन नंबर ए। टू सॉल्ट, नकुल कुमार टू सॉल्ट बोल रहे हैं। नहीं, ये देखिए आपका सोडियम सल्फेट क्या होता है, डबल सॉल्ट नहीं होता है। डबल सॉल्ट आपका वो होता है फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये आपका होता है डबल सॉल्ट। ये आपका क्या होता है? द्विक लवण होता है, द्विक लवण। और ये जो आप कंपाउंड देख रहे हैं ये आपका होता है सामान्य लवण, सामान्य लवण। और एक और आता है कंपाउंड जो होता है कॉम्प्लेक्स लवण। ये आप जब कंपाउंड देखेंगे तो ये होता है आपका संकर लवण, संकर लवण, संकर लवण। तो मैंने तीनों टाइप बता दिया, मैंने तीनों टाइप बता दिया। आप लोग ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, पहचानेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात है पहचानेंगे कैसे। प्रवीण शाहीन प्रवीण समझ में आ रहा है आप लोग को? तो लवण का तीन टाइप, सामान्य लवण, द्विक लवण, संकर लवण। पहचानना कैसे है? देखिए, सामान्य लवण को जो जब आप जल में घोलेंगे तो ये क्या करेगा? जल में घोलते ही ये क्या करेगा? अपने अपने आयंस में टूट जाएगा। तो सोडियम आयन अलग हो जाएगा, सल्फेट आयन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, सब के सब अलग हो जाएंगे। तो कैसा लवण हो जाएगा? सामान्य लवण। अब दूसरा नंबर पे आता है द्विक लवण। द्विक लवण क्या होता है? इसमें भी सभी अणु टूटते हैं अपने अपने फॉर्म में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे SO4, ये SO4 के फॉर्म में ही टूटेगा। पोटेशियम आपका K+ में टूटेगा, SO4 माइनस के फॉर्म में टूटेगा, एल्यूमिनियम +3 के फॉर्म में टूटेगा। तो इस टाइप का जो भी आपका कंपाउंड होगा वो होगा आपका द्विक लवण, डबल सॉल्ट। और एक बचा लास्ट में आपका संकर लवण। ये ऐसा होता है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। कक्षा 12 की केमिस्ट्री में ये अलग ही चैप्टर है, अलग ही टॉपिक है। तो संकर लवण क्या होता है? इसमें आपका जो पोटेशियम होता है ये तो अलग से टूटता ही है, साथ में आयरन भी टूटता है, और जो साइनाइड है ये नहीं टूटता है आपका। FeCN6 ये जो होता है आपका, ये दो भाग में टूटेगा, एक K+ में और एक FeCN6 में। ये एक साथ रहता है, ये टूटता ही नहीं है। -4 ये टूटता ही नहीं है, ये जो बड़ा ब्रैकेट में आप देख रहे हैं। तो इस टाइप का जो भी कंपाउंड होगा वो क्या बनेगा आपका? वो बनेगा संकर लवण कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो साल्ट का तीन टाइप, सामान्य लवण, द्विक लवण, और तीसरा क्या होता है? संकर लवण। तो सॉल्ट के कितने टाइप हुए? तीन टाइप। तो जो आपका ऑप्शन नंबर है सोडियम सल्फेट, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य लवण होता है सोडियम सल्फेट, सामान्य लवण होता है। समझ में आई आप लोग को? बात समझ में आई कि नहीं आई? शाहीन परवीन बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। शुभम, नकुल कुमार, इंद्रजीत सिंह, सभी बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इतना बात समझ में आया कि नहीं। चले आगे। जो लोग नए हैं इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, शाहीन परवीन, इंद्रजीत सिंह, नकुल कुमार, सभी का आंसर आ रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 98। नकुल कुमार, शाहीन परवीन, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 98 कह रहा है कि जो आपका डोलोमाइट होता है इसका सूत्र क्या होता है? डोलोमाइट, भैया डोल जाओ, डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है? डोलोमाइट का सूत्र किसको किसको आंसर पता है? नकुल कुमार तुरंत आंसर दिए,
ऑप्शन सी MgCO3 CaCO3 बिल्कुल सही उत्तर है आपका। डोलोमाइट का फार्मूला होता है MgCO3 इंटू CaCO3। बिल्कुल सही उत्तर। ये जो आप इस फॉर्म में देख रहे हैं इसको बोलते हैं डोलोमाइट। साजन कुमार, अंशी चौहान, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नकुल कुमार, साजन कुमार, सबका राइट आंसर आ रहा है। क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 99। देखिए अब शतक लगने जा रहा है, प्रश्नों का शतक लगने जा रहा है। 99 पर खेल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग 99 पर भी आउट हो जाते हैं, तो हमको क्या होना है? 99 पर आउट नहीं होना है, हमको शतक बना के जाना है, हमको सफलता लेकर जाना है, हमको पॉलिटेक्निक के एग्जाम में गवर्नमेंट कॉलेज लेकर जाना है। तो ये जो आप जितने भी पढ़ाई की जा रही है सब आप लोग के लिए किया जा रहा है, सारा मेहनत आप लोग के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो बस हम आपसे इतनी अपेक्षा रखते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो सारे टीचर्स आपके मेहनत करते हैं या आपकी सफलता के लिए यहाँ पर आते हैं। चलिए शाहीन परवीन 99 प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 99 कह रहा है प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्टी कौन सी होती है? प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्टी कौन सी होती है? इंद्रजीत सिंह ऑप्शन बी, नकुल कुमार ऑप्शन डी, साजन कुमार ऑप्शन सी। देखिए प्रगलन के लिए जो आपकी भट्टी प्रयोग की जाती है उस भट्टी का नाम है परावर्तनीय भट्टी, ऑप्शन नंबर ए। इस बार सभी लोगों ने गलत उत्तर दिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो प्रगलन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये जो होती है आपकी परावर्तनीय भट्टी होती है। ये आपका धातुओं के निष्कर्षण एक चैप्टर है जो आपकी कक्षा 12 में दिया हुआ है। उस चैप्टर में ये बताया जाता है कि जो धरती के अंदर से जितनी भी धातुएं निकलती हैं उन धातुओं को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। जैसे आपका एक आयरन निकला तो आयरन को ऐसा विधि लगाइए कि उसमें कुछ चुंबकीय गुण से आयरन को खींच लिया जाए, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो इस टाइप का जो आपका होगा जो भट्टी होगा वो क्या कहलाती है? आपका परावर्तनीय भट्टी कहलाती है। ठीक है, तो इस बार आप सभी ने गलत उत्तर दिया। ठीक है, इस बार ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100 आखिरी प्रश्न। अब देखिए आपका शतक लग गया, 100वां प्रश्न आ गया आपका। प्रश्न संख्या 100 आ रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से धातुमल का सूत्र क्या होता है? धातुमल क्या होता है आपका? कैल्शियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। ये क्या बनाता है? आपका धातुमल बनाता है। गलत उत्तर है आप लोग का, ऑप्शन डी नहीं होगा। CaSiO3 ये आपका क्या बनाता है? धातुमल बनाता है। कैल्शियम होगा, सिलिकॉन होगा और क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ये बनाता है आपका धातुमल, इसको बोलते हैं धातुमल। तो ये हो गया आपका 100 प्रश्न की सीरीज। ये 100 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट होती है। अब अगली 2 दिन जो आपका 2 दिन बचा हुआ है इसमें आपका एक और प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग लाइव बने रहेगा क्योंकि उसी में आपका टेस्ट भी लिया जाएगा और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग को अगली क्लास में। और आप लोग बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, क्योंकि आप लोग के जो धमाकेदार धांसू टीचर हैं फिजिक्स वाले वो आकर बैठे हुए हैं। आप ही लोग के लिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, और आप लोग लाइव बने रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग को अगली क्लास में। नकुल कुमार पूछ रहे हैं सर आप मैट्रिक सर्टिफिकेट क्या लिखे हैं? आप सही से लिखिए इसमें। ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों से हम विदा लेते हैं और इसके बाद जस्ट 5 मिनट बाद आप लोग की फिजिक्स की क्लास लाइव हो जाएगी। आप लोग लाइव फिजिक्स भी पढ़िए। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।